हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा एजेंट ऑफ पोलिनेशन। यानी कि जो पोलिनेशन करवाते हैं उन्हीं को सिंपल सा हम एजेंट ऑफ पोलिनेशन कहते हैं। तो ये रहेगा टॉपिक आज का। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज पोलिनेशन एंड देयर टाइप्स, और आज देखेंगे एजेंट ऑफ द पोलिनेशन। पहले समझते हैं कि एजेंट क्या होता है। बच्चों देखो, एजेंट वो होते हैं जो काम करवाते हैं। क्या बोला मैंने? एजेंट वो होते हैं जो काम करवाते हैं। अब यहाँ पे जो एजेंट है वो क्या कर रहा है? पोलिनेशन कर रहा है। इसलिए इस टॉपिक का नाम पड़ा है एजेंट ऑफ द पोलिनेशन। यानी जो पोलिनेशन करवाए, जो पोलिनेशन करवाते हैं, उनको एजेंट ऑफ द पोलिनेशन कहते हैं। अब ये दो तरह के हैं, बायोटिक एजेंट एंड ए बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट का मतलब क्या होता है? बायोटिक मीन्स सभी जानते हैं लिविंग। तो बायोटिक एजेंट के अंडर क्या होता है कि इसके अंडर होगा क्या कि हमारे लिविंग्स होंगे, मतलब कि इसके अंडर क्या होंगे? लिविंग एजेंट होंगे जो पोलिनेशन करवाएंगे। ठीक है। अगर हमारी पोलिनेशन अगर पोलिनेशन लिविंग एजेंट के थ्रू हो रहा है तो इन एजेंट्स को हमारे बायोटिक के अंडर रखा गया है, जिसमें मेनली कौन आते हैं? एनिमल्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, मैमल्स आते हैं, रेप्टिलिया आते हैं। ये सब क्या एक तरह के एनिमल्स ही तो हैं। इसलिए बच्चों हम बायोटिक एजेंट को ना जूफिली भी कहते हैं। जूफिली। यस, जू मीन्स एनिमल, यानी एनिमल के थ्रू होने वाला पोलिनेशन। क्योंकि बायोटिक एजेंट के अंदर क्या हो रहा है? जो पोलिनेशन है, पोलिनेशन वो लिविंग के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? लिविंग के थ्रू। किसके अंडर? बायोटिक एजेंट के अंडर। और इसमें जितने भी ये एजेंट आ रहे हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो, बर्ड हो, मैमल्स हो, रेप्टिलिया हो, ये सब क्या है? ये सभी के सभी एनिमल्स हैं। इसलिए हम बायोटिक एजेंट को जूफिली भी कहते हैं। जू मीन्स एनिमल, यानी एनिमल के थ्रू होने वाला पोलिनेशन। तो ये ध्यान रखना है, हम बायोटिक एजेंट को जूफिली भी कह सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? पहला आ रहा है इंसेक्ट। इंसेक्ट के थ्रू जो होने वाला पोलिनेशन है उसे हम एंटोमोफिली कहते हैं, जिसमें हमारे हनीबीज एंड बटरफ्लाइज आते हैं और भी बहुत तरह के इंसेक्ट आते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस अर्थ पे जितने भी हमारे पोलिनेशन होते हैं, इनमें से 90% से ज्यादा जो पोलिनेशन है वो इंसेक्ट के थ्रू ही होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। तो अगर पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो तो एंटोमोफिली। अगर पोलिनेशन बर्ड्स के थ्रू हो रहा है, कुछ बर्ड्स भी होते हैं जो पोलिनेशन करवाते हैं, तो अगर पोलिनेशन बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो उसका नाम है, उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। जैसे एग्जांपल हमिंग बर्ड, वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड। तो ये जो हमिंग बर्ड जो होता है ना, ये फ्लावर पे जाके बैठता है और वहीं से अपना जूस लेता है ये फ्लावर में से, और पोलिनेशन करवा जाता है अनजाने में। ठीक, कौन? हमिंग बर्ड। इसके अलावा है सन बर्ड। तो एग्जाम्पल से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो अगर पोलिनेशन बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो ऐसे पोलिनेशन को कहते हैं ऑर्निथोफिली। जैसे एग्जाम्पल हमिंग बर्ड एंड सन बर्ड। इसके अलावा अगर कुछ मैमल्स भी होते हैं जो पोलिनेशन करवाते हैं, जैसे चमगादड़, बेट। क्या आपको पता है जो हमारा चमगादड़ है इसको एक अच्छा पोलिनेटर कहा जाता है, गुड पोलिनेटर। हमारे चमगादड़ को एक अच्छा पोलिनेटर कहा जाता है। पोलिनेटर जो पोलिनेशन करते हैं। ठीक है। अब जो हमारे ट्रॉपिकल एरियाज एंड डेजर्ट एरियाज के प्लांट में जो फ्लावर ग्रो करते हैं ना, उनमें मेनली जो पोलिनेशन है वो चमगादड़ के थ्रू भी देखा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर पोलिनेशन चमगादड़ यानी अगर पोलिनेशन बेट के थ्रू हो रहा है तो ऐसे पोलिनेशन को हम किरोप चिरोप्टेरोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरोप्टेरोफिली या किरोप्टेरोफिली, आपकी जैसी मर्जी कह लो। वैसे इसे चिरोप्टेरोफिली कहा जाता है। तो अगर पोलिनेशन बेट के थ्रू हो रहा है तो ऐसे पोलिनेशन को हम चिरोप्टेरोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरोप्टेरोफिली। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, या किरोप्टेरोफिली। ठीक है। अगर पोलिनेशन बेट के थ्रू हो रहा है, और इसको एक अच्छा गुड पोलिनेटर कहा जाता है। किसको? चमगादड़ को। इसके अलावा कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं जो पोलिनेशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे लिजर्ड। हमारे लिजर्ड की अप्रोक्स 3000 से भी ज्यादा स्पीशीज एग्जिस्ट करती है। उनमें से कुछ स्पीशीज लिजर्ड की ऐसी होती है जो फूलों पे जाके बैठती है और पोलिनेशन करवा जाती है। मतलब फूलों पे जाके बैठती है और पोलिनेशन करवाती है। समझ रहे हो ना? इसलिए लिजर्ड को भी एक गुड पोलिनेटर कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। समझ रहे हो? तो ये कुछ एनिमल्स हैं, बाय इंसेक्ट, एंटोमोफिली, बाय बर्ड्स, ऑर्निथोफिली। कुछ मैमल्स होते हैं जो पोलिनेशन करवाते हैं, जैसे बेट। ठीक है। जो ट्रॉपिकल एंड डेजर्ट एरियाज के प्लांट में जो फ्लावर होते हैं उनमें पोलिनेशन चमगादड़ के थ्रू भी देखा जाता है। और अगर पोलिनेशन बेट के थ्रू हो रहा है तो ऐसे पोलिनेशन को हम चिरोप्टेरोफिली कहते हैं।
ठीक है। फिर कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं जो पोलिनेशन करवाते हैं, जैसे लिजर्ड्स हो गए, और इसलिए लिजर्ड को भी एक गुड पोलिनेटर कहा जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी फ्लावर में पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, ठीक है, तो जो फ्लावर होता है वो कलरफुल होता है, सेंट प्रोड्यूस करता है और नेक्टर प्रोड्यूस करता है। अभी नेक्टर क्या होता है, देखो, नेक्टर जो होता है एक तरह का शुगरी फ्लूइड होता है, यानी शुगर से बना हुआ ये एक फ्लूइड होता है। क्या आपको पता है कि जो हमारे हनी बीज वगैरह ये फूलों पे जाके क्यों बैठती है? क्या उसकी खुशबू को सूंघने के लिए? नहीं, ये जो फूल के अंदर ये जो फ्लूइड बनता है, शुगरी फ्लूइड जिसका नाम नेक्टर है, उसको लेने के लिए बैठती है, उसको लेने के लिए बैठती है, और इसी नेक्टर से ये आगे जाके अपना हनी यानी शहद बनाती है। समझ रहे हो ना? तो जो फ्लावर्स हमारे, अगर किसी फ्लावर में पोलिनेशन अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, ठीक है, तो वो फ्लावर कलरफुल होता है, ठीक है, सेंट प्रोड्यूस करता है और नेक्टर प्रोड्यूस करता है, ताकि वो फ्लावर तरह तरह के इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे फॉर द पोलिनेशन। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर किसी फ्लावर में पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो वो फ्लावर कैसा होगा? कलरफुल होगा, सेंट प्रोड्यूस करेगा और नेक्टर प्रोड्यूस करेगा, ताकि वो तरह तरह के इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे फॉर द पोलिनेशन। इसके अलावा उस फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो नॉन स्टिकी होगा, लाइट होगा यानी हल्का होगा वेट में, और लाइट येलो कलर का होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, क्या होगा? वो नॉन स्टिकी होगा, लाइट होगा वेट में, और लाइट येलो कलर का होगा। और वहीं इसका जो स्टिग्मा है ये हाईली स्टिकी होगा। तो ये फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होगा, कि फ्लावर कलरफुल होगा, सेंड प्रोड्यूस करेगा, नेक्टर प्रोड्यूस करेगा, तरह तरह के इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फॉर द पोलिनेशन। उस फ्लावर का पोलन ग्रेन कैसा होगा? नॉन स्टिकी होगा, लाइट होगा, लाइट येलो कलर का होगा। इसके अलावा उसका जो कार्पल है, यानी कार्पल का जो स्टिग्मा पार्ट है वो हाईली स्टिकी होगा, ताकि वो इजिली पोलन ग्रेन को स्टिक कर ले अपने पर। ठीक है, तो ये हमारे बायोटिक एजेंट के अंडर है, लिविंग एजेंट जो पोलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, और इसलिए बायोटिक एजेंट को हम जूफिली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे मेनली एनिमल्स ही आते हैं। ठीक है, दूसरा है एबायोटिक एजेंट, यानी कि अगर पोलिनेशन हमारे नॉन लिविंग के थ्रू हो रहा है, नॉन लिविंग समझ लो ना, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, ये सब, तो इन सभी एजेंट को रखा गया है एबायोटिक के अंडर। एबायोटिक मींस नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के थ्रू होने वाला पोलिनेशन, समझ लो ना, जिसमें मेनली हमारा विंड आता है और वाटर आता है। अगर पोलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है तो ऐसे पोलिनेशन को एनेमोफिली कहते हैं, जिसमें हमारे ग्रासेस आते हैं, मक्का, मेज आता है, इसमें भी पोलिनेशन एयर के थ्रू होता है। क्या होगा? जो हमारा एंथर है, उस एंथर का जो पार्ट है, मतलब जो एंथर है वो रप्चर होगा, उसके रप्चरिंग से क्या होगा? पोलन ग्रेन एयर में डिस्पर्स होगा, और वो पोलन ग्रेन जो है वो बाय एयर करेंट क्या होगा? सीधा क्या होगा? फ्लावर के कार्पल के स्टिग्मा पे जाकर बैठ ही आएगा, यानी पोलिनेशन हो जाएगा। इस तरह से होगा, मेनली एयर के थ्रू, दैट इज एनोमोफिली। इसी तरह से जिम्नोस्पर्म, वैसे जिम्नोस्पर्म एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, बट स्टिल जिम्नोस्पर्म के अंदर ओव्यूल बनता है। ठीक है, और जब जिम्नोस्पर्म में सेक्सुअल प्रोडक्शन का टाइम आता है तो जिम्नोस्पर्म का एंथर फटता है, ठीक है, और पोलन ग्रेन निकलता है, और वो पोलन ग्रेन सीधा क्या होता है? जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल पे जाके बैठ जाता है। ये भी तो एक तरह का ये भी तो एक तरह का पोलिनेशन है। तो नहीं, हम कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में भी पोलिनेशन किसके थ्रू होता है? एयर के थ्रू। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर पोलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है तो ऐसे पोलिनेशन को कहते हैं हम हाइड्रोफिली। अब वाटर दो तरह के हैं, फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर। फ्रेश वाटर का एग्जांपल है वेलिसनेरिया एंड हाइड्रीला। वेलिसनेरिया एक हाइड्रीला एंड वेलिशनेरिया एंड हाइड्रीला, ये ऐसे एक्वेटिक प्लांट है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और इनमें पोलिनेशन वाटर के थ्रू देखने के लिए मिलता है। अभी जो वेलिशनेरिया प्लांट में जो फ्लावर ग्रो करता है, उस फ्लावर का जो कार्पल है वो वाटर के अंदर कोल्ड रहता है, मतलब मुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही पोलिनेशन का टाइम आता है तो इसका ये कार्पल अनकोइल्ड हो जाता है, और अनकोइल्ड होने के बाद सीधा वाटर के सरफेस पे आ जाता है फॉर द पोलिनेशन। समझ लो ना? और उसी तरह से हमारा जोस्टेरा, ये मेरिन वाटर में रहने वाला एक्वेटिक प्लांट है, और इसमें भी पोलिनेशन किसके थ्रू देखने के लिए मिलता है? वाटर के थ्रू, यानी हाइड्रोफिली। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि जिन फ्लावर में पोलिनेशन वाटर के थ्रू होता है उसमें जो पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन, उसके चारों तरफ ग्लूकोज प्लस प्रोटीन से बनी एक लेयर होती है, कवरिंग होती है। उस लेयर को हम कहते हैं म्यूसिलेजिनियस लेयर। क्या कहते हैं इसको हम? म्यूसिलेजिनियस लेयर। इसका सिंपल सा काम क्या होता है कि हमारे पोलन ग्रेन को भीगने से बचाने का काम करती है। कौन?
म्यूसिलेजिनियस लेयर। तो ध्यान रखना है जितने भी एक्वेटिक पोलन ग्रेन होते हैं वो चारों तरफ से एक स्पेशलाइज्ड ग्लूकोज प्लस प्रोटीन से बनी एक लेयर से कवर्ड रहती है, जिसको म्यूसिलेजिनियस लेयर कहते हैं, जो हमारे पोलन ग्रेन को भीगने से रोकने का काम करती है। इतनी बात समझ आई? तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बच्चों क्या होता है कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो रहते तो पानी में हैं, बट उनमें जो पोलिनेशन है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, वाटर लिली। ये वाटर लिली एक ऐसा फ्लावर है जो रहता तो वाटर में है, वाटर के सरफेस पर, ठीक है, लेकिन इसमें जो पोलिनेशन है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर लिली एक कलरफुल फ्लावर होता है और ये तरह तरह के सेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और वही सेंट तरह तरह के इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और वही इंसेक्ट क्या करते हैं, इसके अंदर पोलिनेशन कर देते हैं। समझ रहे हो ना? तो वाटर लिली एक ऐसा फ्लावर है जो रहता तो पानी में है, बट इसके अलावा रहता तो पानी में है, बट जो पोलिनेशन है इसके अंदर वो किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट के थ्रू, यानी एंटोमोफिली। तो ये है हमारे एजेंट ऑफ पोलिनेशन, यानी जो पोलिनेशन करवाते हैं उन्हें एजेंट ऑफ पोलिनेशन कहते हैं, जो दो तरह के हैं। बायोटिक, बायोटिक एजेंट के अंदर अगर पोलिनेशन लिविंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो वो आते हैं बायोटिक के अंडर, जिसमें मेनली हमारे एनिमल्स आते हैं, और इसलिए बायोटिक एजेंट को जूफिली भी कहते हैं। अगर पोलिनेशन नॉन लिविंग्स के थ्रू हो रहा है तो वो आते हैं एबायोटिक के अंडर, ठीक है ना? यानी एबायोटिक एजेंट जिसमें विंड एंड वाटर आता है। विंड के थ्रू है तो एनेमोफिली, वाटर के थ्रू है तो हाइड्रोफिली। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, अगर मैं पूछूं कि विंड, और अगर मैं ये पूछूं कि नेचर में विंड से ज्यादा पोलिनेशन होता है, वाटर से ज्यादा पोलिनेशन होता है, तो हमारी इस नेचर में विंड के थ्रू ज्यादा पोलिनेशन देखने के लिए मिलता है। अप्रोक्स 60% जो पोलिनेशन है हमारे नेचर में वो विंड के थ्रू होता है, और बाकी का 40% पोलिनेशन हमारे वाटर के थ्रू होता है, यानी हाइड्रोफिली। तो ये है आज का टॉपिक, एजेंट ऑफ पोलिनेशन, जो पोलिनेशन करवाते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लेना, और ये काफी इजी टॉपिक है, एंड थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।